गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन क्या होता है, इसकी डीप में अंडरस्टैंडिंग करेंगे और आफ्टर दैट इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कितने तरीके का प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, मेरा जो भी पीडीएफ होगा इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी वो डाउनलोड करना हो वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन एक्चुअली होता क्या है। सो फ्रेंड्स, प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन इट्स बेसिकली अ मेथड which are employed in process and chemical industries to separate azeotrops। फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक मेथड होता है जिसके यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में टू सेपरेट आउट एजियोट्रॉप्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, एजियोट्रॉप्स दे आर द मिक्सचर्स which are when boiled gives no separation। फ्रेंड्स, नॉर्मली डिस्टिलेशन में क्या होता है कि कभी भी किसी मिक्सचर को हम बॉयल करते हैं तो लिक्विड फेज और वेपर फेज में उनके कॉन्सेंट्रेशंस जो है वो आपका वेरी करते हैं, जिसकी वजह से हम डिस्टिलेशन में उसे कंडेंस करके इजली सेपरेशन अचीव करते हैं। बट फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि एजियोट्रॉप्स जो होते हैं ये इस तरीके के लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जिनमें जब बॉयल किया जाता है तो वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों के दोनों फेजेस में उनका जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इट मीन्स दैट कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन गैस फेज इज इक्वल टू द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन द लिक्विड फेज व्हेनेवर अ लिक्विड इज बॉइल्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में क्या रहता है कि जब भी हम इस मिक्सचर को बॉयल करते हैं तो उसका जो आपका लिक्विड फेज में कॉन्सेंट्रेशन है सेम उसका गैसेस फेज में कॉन्सेंट्रेशन है, तो हमें सेपरेशन मिलता ही नहीं है। अगर फ्रेंड्स आप टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम में देखेंगे तो ये बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका बबल कर्व और ड्यू पॉइंट ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो बेसिकली होता है आपका एजियोट्रॉप। जबकि फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी डिस्टिलेशन कॉलम्स को अगर हम यूज़ करके किसी एजियोट्रॉप को सेपरेट आउट करना चाहें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो सेपरेशन है ये होगा ही नहीं, इवन अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस को यूज़ करते हैं तभी भी। फ्रेंड्स याद रखिएगा, एजियोट्रॉप्स को नॉर्मल डिस्टिलेशन टावर्स में अगर हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस भी यूज़ करेंगे तो भी हमें सेपरेशन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन। प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? एट अ कांस्टेंट प्रेशर द मिक्सचर दैट फॉर्म्स एजियोट्रॉप्स में हैव मोर देन वन पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपी। फ्रेंड्स, एक कांस्टेंट प्रेशर पे जो मिक्सचर्स एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं दे हैव मोर देन वन पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपी, बट इज क्वाइट कॉमन फॉर एजियोट्रॉप्स टू हैव वन पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपी। इनका वन और मोर पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप हो सकता है जो मिक्सचर्स आपके एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं। यूजुअली जब भी एक व्हेन अ मिक्सचर चेंजेस, फ्रेंड्स जब भी आपका जो प्रेशर है वो चेंज होता है तो जो लोकेशन होती है जिस पॉइंट पे आपका एजियोट्रॉप बनता है वो भी उसके साथ में बेसिकली चेंज होता रहता है। इट मीन्स जो आपका सेम मिक्सचर का कंपोजिशन है, इट मीन्स फॉर द सेम लिक्विड मिक्सचर कंपोजिशन एट विच द मिक्सचर फॉर्म्स एन एजियोट्रॉप इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्रेशर। फ्रेंड्स, जो आपका लिक्विड मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली आपका डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर वेरी होता रहता है। इसी चीज़ का हम बेनिफिट उठाते हैं आपका एजियोट्रॉप को सेपरेट आउट करने के लिए। सिंस अ चेंज इन प्रेशर कैन अल्टर रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। फ्रेंड्स, जैसे ही आपका प्रेशर चेंज होता है तो आपकी रिलेटिव वोलेटिलिटी है वो आपकी बेसिकली मिक्सचर की वेरी करती रहती है। मेनी एजियोट्रॉप्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इफ प्रेशर इज चेंज टू अ सर्टेन लेवल देन द एजियोट्रॉपी डिसअपीयर्स फ्रॉम द सिस्टम। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एजियोट्रॉप्स के लिए ये देखा गया है कि एट अ पर्टिकुलर प्रेशर उसका जो आपका एजियोट्रॉपिक नेचर है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर कंडीशंस में बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाता है। द सिस्टम बिकम्स कंप्लीटली जियोट्रॉपिक एंड इट कैन बी सेपरेटेड इन नॉर्मल डिस्टिलेशन कॉलम्स। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली आपका प्रिंसिपल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन में। नाउ फ्रेंड्स, ऑपरेशन ऑफ प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है याद रखिएगा फ्रेंड्स। प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन डज नॉट यूटिलाइज एनी एडिटिव्स। प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन में हम बाहर से कोई भी एडिटिव नहीं डालते हैं। नो एक्स्ट्रा कंपोनेंट इज एडेड इनटू द फीड और द कॉलम।
कोई भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट फीड या फिर कॉलम में इंसर्ट नहीं किया जाता है टू मेक चेंजेस इन लिक्विड मिक्सचर, ताकि हम लिक्विड मिक्सचर में कोई भी तरीके का चेंज कर सकें, उसके लिए बाहर से हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। इन कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन ऑपरेशन द सेपरेशन इज परफॉर्म यूजिंग 2 कॉलम्स विच आर मेंटेन्ड एट 2 डिफरेंट प्रेशर। अगर हम कॉन्टिन्यूस प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स उनमें हम 2 डिस्टिलेशन टावर्स यूज करते हैं जो डिफरेंट प्रेशर्स पे ऑपरेट करते हैं। जो फर्स्ट कॉलम होता है दैट इज मेंटेन्ड एट अ लो प्रेशर, पहला जो कॉलम होता है वो लो प्रेशर पे रहता है, और जो सेकंड कॉलम होता है दैट इज मेंटेन्ड एट अ हाई प्रेशर। जो डिस्टिलेट होता है फ्रॉम द सेकंड कॉलम इज रिसाइकल्ड, जो सेकंड कॉलम से आपका डिस्टिलेट होता है उसको रिसाइकल करके दोबारा पहले कॉलम में फीड किया जाता है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ऑपरेशन किस तरीके से होता है प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन कॉलम का। सो फ्रेंड्स आप ये डायग्राम देखिए, ये फीड आपका इंसर्ट कर रहा है पहले कॉलम में, इससे आपका जब ये कॉलम स्टेबलाइज होता है तो बॉटम से आप प्योर कंपोनेंट निकाल रहे हैं और टॉप से आपका ये नेक्स्ट कॉलम में इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट कॉलम के बॉटम से अगेन आप प्योर कंपोनेंट निकाल रहे हैं और टॉप से आपका जो टॉप का वेपर है वो मिक्स हो रहा है आपका इनलेट फीड के अंदर। ये फ्रेंड्स बेसिक सेटअप होता है आपका प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन सेटअप्स का। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिफोर द फीड इज फेड इनटू द कॉलम इट इज मिक्स विद डिस्टिलेट ऑफ द सेकंड कॉलम। जब फ्रेंड्स आपका फर्स्ट कॉलम में फीड एंटर करती है तो वो सेकंड कॉलम के डिस्टिलेट के साथ में उसको मिक्स किया जाता है। द कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट ऑफ सेकंड कॉलम, जो फ्रेंड्स सेकंड कॉलम के डिस्टिलेट का कंपोजिशन होता है D2 हैज़ ए एजोटॉपिक कंपोजिशन हैज़ अ कंपोजिशन ऑफ XD2। इसका कंपोजिशन मान लीजिए XD2 है। ये जो कंपोजिशन होता है इस क्लोजर, ये क्लोजर होता है बट नॉट इक्वल टू एजोटॉपिक XP2। ये फ्रेंड्स आपका क्लोज होता है बट एजोटॉप के बराबर नहीं होता। इट मीन्स दैट डिस्टिलेट मिक्सचर जो होता है फ्रॉम द सेकंड कॉलम इज नॉट एन एजोटॉपिक मिक्सचर, कि जो डिस्टिलेट आपका होता है फ्रॉम द सेकंड कॉलम जो होता है वो आपका एजोटॉपिक मिक्सचर नहीं होता है, जिसलिए उसको हम दोबारा फर्स्ट टावर में फीड कर देते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स द डिस्टिलेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम हैज़ अ कंपोजिशन ऑफ XD2 XD1। जो पहले कॉलम से मेरा कंपोजिशन निकलता है वो XD1 निकलता है। दिस मीन्स दैट कंपोजिशन इज क्लोजर बट नॉट इक्वल टू एजोटॉपिक XP1। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिमिलरली पहले टावर से जो मेरे को टॉप से कंपोजिशन मिल रहा है वो मेरा क्लोज होता है बट इक्वल नहीं होता है एजोटॉपिक के। इट मीन्स डिस्टिलेट मिक्सचर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट कॉलम इज नॉट एन एजोटॉपिक मिक्सचर। ये जो पहले कॉलम से मेरे को डिस्टिलेट कंपोजिशन मिला वो भी मेरा एजोटॉपिक मिक्सचर नहीं है। इसका फ्रेंड्स एडवांटेज लेते हुए द कॉलम्स आर ऑपरेटेड एट पॉइंट्स क्लोजर बट नॉट इक्वल टू द पॉइंट ऑफ एजोटॉपी। जो दोनों के दोनों टावर्स हैं इनको बेसिकली हम यूज़ करते हैं एट अ पॉइंट क्लोजर टू दैट ऑफ द एजोटॉपी बट नॉट इक्वल टू एजोटॉपिक कंडीशन। जो प्योर ए है फ्रेंड्स उसको हम ऑपरेट करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डिस्टिलेशन फर्स्ट टावर एंड प्योर बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ सेकेंड टावर। सम बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रेंड्स एसीटोन मिथेनॉल मिक्सचर, इथेनॉल एसीटेट मिक्सचर एंड एनिलीन ऑक्टेन मिक्सचर। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इथेनॉल एंड इथाइल एसीटेट का 70-30% का मिक्सचर। फ्रेंड्स इसके केस में आपका बेसिकली आप दूसरे वे में भी आप आसान तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप इस मिक्सचर का देखेंगे तो इथेनॉल और एसीटेट का दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 78 एंड 78.4 डिग्री है। बट जब आप इसको पहले टावर को 3 kg के प्रेशर पे ऑपरेट करते हो और सेकंड टावर को आप जब अंडर वैक्यूम ऑपरेट करते हो तो आप ये पाओगे कि एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपका 129 डिग्री तक चला जाएगा बट सेकंड टावर आपका बेसिकली 59 डिग्री पे ऑपरेट होता है। सो फ्रेंड्स जस्ट प्रेशर आपका वेरी करने से बॉइलिंग पॉइंट में इतने वाइड डिफरेंसेस आपको मिलते हैं जो कंपोनेंट्स बेसिकली आपका क्लोज बॉयलर होते हैं। सो फ्रेंड्स इसका बेसिकली हम यूज़ करके कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एजियोटॉप्स को ब्रेक करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स इज विदाउट यूजिंग एज एडिटिव इज प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन। सो फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन मोड्स इन प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन कौन कौन से होते हैं। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें पहला मोड होता है बैच डिस्टिलेशन। इसके केस में फ्रेंड्स हम सिंगल कॉलम को यूज़ करते हैं। पहले फीड को एंटर किया जाता है कॉलम को और उससे ऑपरेट किया जाता है एट अ गिवन प्रेशर। जो बॉटम कंपोनेंट्स होता है फ्रेंड्स इज रिमूव्ड एंड कलेक्टेड डिस्टिलेट अप्रोचेस टू एजोटॉपिक कंपोजिशन। बॉटम कंपोनेंट को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं और डिस्टिलेट को हम सेपरेटली स्टोर कर लेते हैं। अगेन कॉलम को चार्ज करते हैं हम डिस्टिलेट से और ऑपरेट करते हैं उसको दूसरे प्रेशर पे और बॉटम से हम सेकेंड कंपोनेंट को रिमूव करते हैं। सो फ्रेंड्स ये होता है आपका
जब हम इसे बैच वे में ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस की प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन में, सो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके केस में बेसिकली 2 कॉलम्स होते हैं, जो दोनों के दोनों कॉलम्स आपके 2 अलग अलग प्रेशर्स पे ऑपरेट करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर पहला आपका प्रेशर में ऑपरेट कर रहा है, पहला आपका अगर वैक्यूम में ऑपरेट कर रहा है तो दूसरा आपका प्रेशर में ऑपरेट कर रहा होगा। इसकी वजह से होता है क्या फ्रेंड्स कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में काफ़ी वाइड रेंज में डिफरेंसेस आ जाते हैं और सेपरेशन हमारा काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, और जो मटेरियल्स है वो इंटरचेंज किए जाते हैं। जो टॉप स्ट्रीम्स होती हैं वो दोनों कॉलम्स के बीच में इंटरचेंज की जाती हैं। थर्ड वन होता है फ्रेंड्स मेरा सेमी कॉन्टिन्यूअस। सो फ्रेंड्स सेमी कॉन्टिन्यूअस में आपका सिंगल डिस्टिलेशन कॉलम होता है, इट इज़ यूज्ड बट कॉलम इज ऑपरेटेड कॉन्टिन्यूसली एंड पीरियोडिकली। चार्ज कॉलम को कॉन्टिन्यूसली और पीरियोडिकली, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूसली चार्ज्ड। लिक्विड लेवल्स आर मेंटेन्ड, लिक्विड लेवल्स को मेंटेन किया जाता है, रिबॉयलर एंड कंडेंसर इन चार्ज्ड कंडीशन। फ्रेंड्स इसमें जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। सो फ्रेंड्स ये बेसिकली मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं आपके प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन में। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन के। तो फ्रेंड्स इसका पहला एडवांटेज होता है कि नो एडिशनल मटेरियल इज नीडेड, hence may challenge to deal with cost availability of a substance is also being eliminated. Second, high energy savings are observed in continuous operations because heat transfer can be optimized by utilizing the heat integration. Third one is friends, low initial investment cost as size of columns required is relatively smaller. So friends ये basically कुछ advantages होते हैं pressure swing distillation के। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन। तो फ्रेंड्स प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस, टू प्रॉपरली डिजाइन द सिस्टम एक्यूरेट इक्विलिब्रियम एंड आइसोट्रोपिक डाटा इज बीइंग नीडेड। अगर ये डाटा गलत होगा तो आपका टावर प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं होगा। टू कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड ऑटोमेशन नीडेड टू डिजाइन द सिस्टम इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑटोमेशन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इफ़ द एजियोट्रॉप्स आर लो बॉइलिंग इन नेचर, अगर जो आपके एजियोट्रॉप्स हैं वो काफ़ी लो बॉइलिंग नेचर के हैं, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है दैट द प्रोडक्ट मे नॉट बी प्योर, इट मे बी कंटेमिनेटेड विद हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपको हो सकता है प्योर ना मिले, इट मे बी कंटेमिनेटेड विद हाई बॉइलिंग मिक्सचर्स आपको मिल सकता है। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि डिस्टिलेशन टावर के इंटरनल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या रोल होता है और वो किस तरीके से काम करता है। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।